हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कुछ अदरवाइज नहीं बोला जाए, यानी आपको पाई की वैल्यू कुछ और नहीं दी जाए, तो आपको पाई की वैल्यू क्या माननी है? 22/7 ही माननी है बाय डिफॉल्ट, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। उसने बोला है कि भाई दो क्यूब हैं, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी पास पास मिला दिए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो भाई, ये दो क्यूब हैं, यानी मैंने माना कि भाई इनकी लेंथ और विड्थ और हाइट सेम होती है। ये ए लेंथ, ए ही विड्थ और ए ही क्या होगी, इसकी हाइट होगी। जो इसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सिमिलरली दोनों क्यूब सेम है, इसकी भी लेंथ ए, विड्थ भी ए और हाइट भी क्या हो जाएगी, ए। इसका भी वॉल्यूम क्या है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने इन दोनों को मिला दिया है आपस में। कैसे मिलाया है? देखो ऐसे मिलाया। हम्म, ऐसे पास पास है ना, ऐसे मिलाया है ऐसे करके। तो भाई जो फॉर्मेशन हुई है वो ये वाली हुई है जो आपको दिख रहा है ना। अब बताओ, ये तो लेंथ ए थी, ये भी लेंथ ए थी, तो यहां पर लेंथ होगी डबल, बन तो गया क्यूबॉइड ये। अब क्यूब तो रहा नहीं, क्यूबॉइड बन गया है, पर इसकी लेंथ तो वही रही, सॉरी विड्थ तो वही रही, है ना। जो ये विड्थ है ये तो ए ही रहेगी ना, खाली वो इस तरफ हो गया एक्सटेंड, और हाइट भी सेम रही है, ये भी ए ही है। तो यानी कि इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि लेंथ तो 2a है, विड्थ बी है, बी जो है वो ए है, और जो हाइट है वो भी ए है। ठीक है भाई। तो उसने बोला है कि भाई इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, किसका? क्यूबॉइड का। तो देखो भाई, सरफेस एरिया कहने का मतलब ये है आपको उसका टीए से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी जो भी आपको उसकी सरफेस दिख रही है उसका आपको एरिया निकालना है। तो आपको इसका एल ऐसे दिख रहा होगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका, क्योंकि ये कर्व नहीं है। इसका टॉप और बेस भी होगा, यानी कि आपको इसका ओवरऑल तीनों सरफेसेस का एरिया निकालना है, आपको इसका टीए से निकालना है। ठीक है। और भाई टीए से निकालना है तो आपको पहले एक ही वैल्यू तो चाहिए चाहिए, तो वो कहां से निकालेंगे? वो यहां से निकालेंगे। आप बोलेंगे बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल्स टू, कितना दिया है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैं जानता हूं कि वॉल्यूम होता है क्यूब का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए इंटू ए, जो भी है। इतना होगा या नहीं होगा? लेंथ भी ए है, विड्थ भी है, हाइट भी है, यानी यहां से मेरे को मालूम पड़ेगा कि ए क्यूब की वैल्यू है 64 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ। मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब क्या हो जाएगा, वहां जाकर के हो जाएगा क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई, वैसे तो इसकी डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो भाई रूट्स आते हैं 3, यानी 3 वैल्यू पॉसिबल आती हैं, 3 वैल्यू। पर हम लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ ना तो हम लेंगे भाई इमेजिनरी, ठीक है भाई, ना ही हम लेंगे नेगेटिव, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू। तो यानी आप समझते हैं कि अगर इसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में तो ये आएगा 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा। तो भाई यहां से क्यूब रूट क्या बोलता है कि तीन तीन में से एक बाहर निकालो, तो तीन जो सेम सेम उनमें से एक बाहर निकालो। ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। बस तो आप इसका आंसर अब निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो एक पेज माना जाएगा, यानी अब नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे इससे आगे? आप लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। इसे आप क्या बोल रहे हैं भाई, एल। कितना होगा भाई, 2a, पर ए तो है ही नहीं, ए क्या हो गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आज से आप लेंथ क्या मानेंगे, 8 सेंटीमीटर।
अब आती मान लो ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि बी, तो बी तो भाई इक्वल टू ए ही है। अब क्या आएगा मेरे भाई, हाइट आएगा। हाइट ऑफ क्यूबॉइड यानी h इक्वल्स टू क्या होगा, a, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक मेरे भाई दोस्त, अब आपको सब पता है एल बी और एच, तो अब आप क्या निकालेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, जरा बताएं मुझे एक बार। 2 इंटू एल एच, सॉरी एल बी, ये तो हम पढ़ चुके थे ना कल, बी एच और एच एल। तो करो भाई, एल की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं ऐसे देखता हूं, कैसे देखना, ये 16 है, कितनी बार है, एक बार, और इसके अंदर कितनी बार आएगा 16, दो बार, इसके अंदर भी कितनी बार आएगा, दो बार, तो दो बार यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 टाइम्स क्या आएगा 16, तो 16 5 से क्या होता है 80। ऐसे में देखता हूँ, सोचता भी हूँ, तो भाई ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे मित्र, यू कैन राइट डाउन, यू कैन नोट डाउन, जो भी आप चाहते कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम तो। देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ आ जाओ जरा, ध्यान से देखो इस इंसान को, मतलब क्वेश्चन को। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलो, हेलो नहीं होलो, होलो होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The total length, total height यानी length जो है of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखो भाई, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये खाली है, यानी इसमें सब कुछ भी डालेंगे, सपोज आपने बॉल डाली तो बॉल यहाँ पहुंच जाएगी, यानी बिल्कुल पार है ये, ऐसे हॉलो है। ठीक है, यानी ये वाली सरफेस नहीं है, छत नहीं है इसकी, जी नहीं छत नहीं है इसकी। फिर से ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर, यानी कि ये भी हॉलो है, यानी यहाँ भी कुछ नहीं है, खाली है ना। तो फिर क्या है इसमें, केवल इसका CSA है, यानी ये खाली इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ही है इसके अंदर, बस, ना तो टॉप है ना बेस है। ठीक है भाई, तो उसने बोला है कि भाई जो डायमीटर है क्या, वो है ये वाला 14, तो यानी उसकी रेडियस क्या बैठ जाएगी, 7 बैठ जाएगी। क्लियर, अच्छा ठीक है, तो जो इसकी रेडियस है वही क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस होगी, उसके ऊपर वो माउंटेड है इसलिए। ठीक है भाई, दूसरी बात हम जानते हैं कि उसके सेंटर से लेकर जो सरफेस तक की दूरी होती है हेमिस्फेयर में, वो क्या होती है, रेडियस। तो भाई सेंटर से लेकर ये भी क्या बन जाएगा, रेडियस, यानी ये 7 तो ये भी क्या बन जाएगा, 7 बनेगा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि इसकी पूरी हाइट अगर 13 दी हुई है, तो 13 में से अगर ये 7 है तो इतनी हाइट ये भी क्या होगी, 7 ही होगी। तो 13 में से 7 तो गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा मेरे भाई, 16। तो ये क्या है, ये बची है सिलेंडर की हाइट h। ठीक है भाई, अगर आप चाहो तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं ऐसे करके कि भाई ये है सिलेंडर की हाइट, यानी हमको ये मालूम पड़ा कि भाई सिलेंडर की हाइट 6 है और रेडियस तो 7 है। करें भाई, देखो
तो मैं क्या मानता हूं, लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज आर। कितना है भाई, आर। अगर आपको आर निकालना है तो आपको पता होगा कैसे भाई, कैसे निकालोगे, आप डायमीटर का हाफ करोगे, हमें तो डायमीटर दिया है ना, यानी वो होगा 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आएगा आपको कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आ गया इसका रेडियस, दोनों का रेडियस। अब निकालते हैं हम हाइट, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच। इसलिए अगर आपको एच निकालना है तो आप बोलोगे हाइट ऑफ वेसल, पूरे वेसल की हाइट में से आप रेडियस को बाहर निकाल दो ना। ये क्या होता है, ये है रेडियस, है ना। तो यानी कि 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर कितना आएगा भाई, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट आ चुकी है क्या आपकी, 6 सेंटीमीटर। बस तो इतना बहुत है। अब निकालते हैं आंसर। तो देखो भाई, मैं यहाँ आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब आप आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे कि उसने हमसे पूछा है भाई फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर को आप जानते हैं भाई, इनर क्या होगा, अंदर का सरफेस एरिया। तो आप बताओ मुझे, क्या ये वाला इसका टॉप है, जी नहीं, ये तो है ही नहीं। क्या इसका टॉप है, जी नहीं। तो अंदर वही दिखेगा जो बाहर दिख रहा है हमको, कॉमन सेंस की बात है। बाहर क्या दिख रहा है मेरे को, इसका सी ऐसे दिख रहा है और इसका सी ऐसे दिख रहा है, यानी इन दोनों का सी ऐसे हम ऐड कर देंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो मैंने कहा देयर फोर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। या आप सिलेंडर बोल दो पहले, मर्जी है आपकी, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो भाई सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए अब, कि भाई बेस का जो उसका पेरीमीटर होता है, जैसे हम सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं, यानी 2 पाई आर को हम एच बार रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। तो सी एस ए होता है वो क्या होता है, हेमिस्फेयर का। तो भाई पूरे स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है तो कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर। तो ये बचेगा एच प्लस आर। ठीक है मित्र, अब यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू हमको नहीं दी है तो अब क्या बोलोगे, 22/7। आर की वैल्यू क्या दी है भाई, 7 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी है, 6। और आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 से आपने 7 को डिवाइड कर दिया यानी कैंसिल कर दिया। ये आएगा 2 × 22। अभी आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है प्लीज, यहां से आएगा 13 सेंटीमीटर। देखो भाई 22 के अंदर क्या होता है, एक तो 2 है और एक 11 है। तो पहले मैंने 13 की मल्टीप्लाई करी इसके 2 के अंदर, कितना बनेगा, 26। फिर मैं करूंगा इस 2 के अंदर, तो 26 × 2 कितना होगा, 52 यानी 52। और क्या बचा इसके अंदर, 11 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे क्या होगा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है। 5 को 5 लिखो, 2 को 2 लिखो, बीच में दोनों का सम लिख दो। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर, आगे बढ़े हम, चलो।
एक और क्वेश्चन लो आपके सामने, आ जाओ भैया। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन, देखो जो इस बार कोन है ना, कोन वो खुद किसी के ऊपर है, किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जिसका रेडियस भी सेम है जितना कोन का है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है भाई, तो चलो मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं। देखो भाई, ये तो है कि आपका एक हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, ओके। अब उसने क्या बोला है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है, कोन रखा हुआ है, तो चलो वो भी रखते हैं एक बार हम। ठीक है भाई, तो कोन रख दिया इसके ऊपर हमने। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो इसकी पूरी हाइट है, पूरी हाइट वो है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, यहां लिखता हूं पास में, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप एक बात जानते हैं, उसने क्या बोला है, रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर सेम है, तो उसने कितना दिया है इसका रेडियस, तो भाई उसने दिया है रेडियस 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आप जानते हैं कि भाई फिर तो सेंटर से लेकर यहां तक भी क्या होगा, 3.5 ही होगा, आर तो है ना। तो यानी कि इस पूरी हाइट में से इतनी जो हाइट है उसे हम बोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बची भाई ये वाली हाइट, कहां से, ये वाली हाइट, इतनी हाइट बची, बची या नहीं बची, इतनी हाइट। तो भाई ये हाइट अगर इसमें से मैंने इतना निकाल दिया तो क्या बचेगा, 12 सेंटीमीटर। तो वास्तव में है क्या इसका मतलब, भाई ये है इसका मतलब कि जो कोन की ये वाली हाइट है यहां से यहां तक, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एच, एच। और जो आप देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जानते हैं आप इसे बोलते हैं एल, और ये तो आर है ही है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जब आप टॉय को बाहर से देखते हैं तो उसका कितना सरफेस आपको दिखेगा, तो मेरे मित्र आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर मुझे तो एक तो दिखता है क्या, ये दिखता है मुझे गोल गोल, ये टोपी सी है, कोन दिखेगा, यानी कोन का ये क्या है, ये सी ऐसे है। क्या आप बाहर से इसको देख पाएंगे, इसको देख पाएंगे क्या, नहीं दिख पाएंगे, तो ये आपको काउंट नहीं करना है, आपको बाहर से देखना है। जब तक आपको इनर नहीं बोला जाए, इनर यानी अंदर का, तब तक आपको देखना ही नहीं है। तो आपको बाहर से एक तो ये दिखेगा, ठीक है, और एक आपको ये दिखेगा, यानी ये क्या है, ये है सी एस ए ऑफ द कोन प्लस सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आप बताओ सी एस ए क्या होता है भाई, तो सर इसका कोन का सी एस ए होता है, हम पढ़ चुके हैं, पाई आर एल। ओके, यानी कि अगर पाई आर एल इसका सी एस ए होता है, तो हमारे पास में पाई की वैल्यू होती है, जी हाँ होती है। आर दिया है इसका, जी हाँ दिया है। एल दिया है, नहीं एल नहीं दिया, तो एल निकालना पड़ेगा। बताओ इसका सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर दिया है, जी हाँ दिया है। तो सारा गेम केवल एल का है, हमको एल निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। तो भाई इतना आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इस कोन को देखते हैं, जो कोन की हाइट है एच और जो रेडियस है वो आपस में 90 डिग्री पर लाई करते हैं। किस पे करते हैं, 90 पर लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके सामने क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, जिसको आप स्लैंट हाइट बोल रहे हैं एल, वो एक हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। यानी हम इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे हम एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो करें एक बार, आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है भाई, आप बोले रेडियस ऑफ कोन
एंड हेमिस्फेयर लेट कर देना है इज आर और जो कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर। एच इज द, या ऐसे कर दो, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन एच इक्वल्स टू, बताओ कैसे निकाला आपने इसका हाइट, टोटल हाइट माइनस रेडियस, इसको निकाला आपने तो भाई 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बैठेगा आपको कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एल निकालना है बस, चलो भाई एन निकालते हैं एक बार। आप बोलेंगे इन राइट सर्कुलर कोन, यानी राइट मतलब वहां पर राइट एंगल बनता है, राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल होगा क्या भाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरे को एल तो पता ही नहीं है, एच पता है कितना है 12 सेंटीमीटर और आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना होगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है, आप इसमें एक बार पॉइंट को भूल जाएं, पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो 5 का स्क्वायर होता है क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 में एक एक्स्ट्रा और कर दो आप कितना 4, तो 4 और 3 के मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा भाई 12। इसका आंसर आ गया ये, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो बोलो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एल निकालना है तो आप एक काम करो, आप इसका स्क्वायर रूट कर दो 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखो, सुनो ध्यान सुनना, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसका फिलहाल पॉइंट भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है, कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर करके। ठीक है भाई, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, करता हूँ, देखो अच्छे से सुनना। देखो मैं देखता हूँ ऐसे, अगर एंड में क्या आ रहा है 25, तो मेरे माइंड में एक चीज आती है कि सर इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, मान लो कि भाई ए बी सी डी ई एफ कोई नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड में कि इसके दो दो के पेयर बनते हैं ऐसे। तो ये पेयर ये बोलते हैं कि अगर 3 पेयर बन रहे हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर जो नंबर आएगा उसके 3 डिजिट होंगे। कल को मान लो भाई अगर किसी के 5 ही नंबर बैठ रहे हैं अंदर, तो क्या होगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो का पेयर यहां पर हम 0 मान लेते हैं आगे, तो वो एक पेयर बन जाता है पूरा, तो भी 3 आएंगे नंबर बाहर निकल के। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं कि भाई मेरे सामने 15625 है, पॉइंट को भूल जाओ, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी कुल मिला के 3 नंबर आएंगे पॉसिबल, 1 2 3। देखो भाई जो लास्ट के दो नंबर होते हैं ये किसका स्क्वायर होते हैं, तो आप बोले 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। अब आपको देखना है इसका, आप बताओ इससे पहले किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 144, यानी 12 का स्क्वायर होता है, 12 का, सही है ना। और इसके बाद क्या होता है सर 169, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये नंबर इससे तो कम ही है, यानी अभी ये इस लाइन में चल रहा है, तो यहां लिख देंगे छोटे वाले का रूट लिख देंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 125, यानी कि यहां पर आएगा 125। लेकिन अगर यहां पर 0.2 के बाद में है तो यहां पर आएगा 0.1 के बाद। ठीक है भाई,
एक तो ये तरीका है, या आप चाहे तो आप इसका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, उसके फैक्टर वगैरह प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं। या देखो सुनो एक चीज और, अगर कोई नंबर 100 से कुछ एक्स्ट्रा है, मानो जैसे मैंने बोला कोई नंबर 103 है, अगर आपको 103 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या देखना है, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 3 एक्स्ट्रा है, 3। तो यहां पर आपको दो प्लेस पर इस 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 नहीं 09 करना है, दो प्लेस को फिल करना है आपको, ठीक है। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसका डबल करो और इस 100 में ऐड कर दो, तो 3 का डबल क्या होता है 6, तो 6 को 100 में ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा 106, ठीक है। तो मेरे माइंड में भी ये चीज आ रही थी कि अगर कहीं पर 15625 लिखा हुआ है तो लास्ट के दो प्लेस तो किसी का स्क्वायर होता है, जैसे ये 3 का स्क्वायर होता है। तो यार जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक तो पहली बात तो ये 100 से एक्स्ट्रा है, क्योंकि भाई 100 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, कितना होता है 10,000, तो उससे एक्स्ट्रा है, यानी ये किसी 100 प्लस नंबर का स्क्वायर है, 100 प्लस किसी नंबर का स्क्वायर है, ये मुझे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या लगाया तरीका, मैंने तरीका ये लगाया था कि भाई ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, यानी अब या तो ये 105 का स्क्वायर होगा, ठीक है, या ये 115 का स्क्वायर होगा, एंड में तो 5 ही आना है, या ये 125 का स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको सिखाया भी होगा पहले कि जब 125 लिखा हुआ होता है जिसके नंबर के एंड में 5 आ रहा है, तो आप उसके 5 का तो कर दो स्क्वायर 25, और जो ये नंबर बच गया इससे एक लिखो एक्स्ट्रा 13, उस 13 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आंसर आएगा भाई 156। तो ऐसे मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया था मैंने, और इससे बहुत काम आता है आपके, ठीक है भाई। या आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई अगर ये सपोज करो, यहाँ कर रहा हूं, अगर 105 का स्क्वायर होता तो यहाँ तो आता 25, अच्छा 5 एक्स्ट्रा है तो 5 का डबल 100 में जोड़ दो, कितना आएगा 110, जो कि नहीं आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सपोज करो कि सर ये 115 का स्क्वायर होता, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, अगर ये नॉट 5 का स्क्वायर, जस्ट वेट, अगर ये सॉरी 100 से 15 एक्स्ट्रा है, 15 तो 15 एक्स्ट्रा है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना, लेकिन आपको केवल दो प्लेस तक लिखना है और ये दो कैरी हो जाएगा। अगर ये 15 एक्स्ट्रा है तो 15 का डबल 100 में जोड़ दो, तो 15 का डबल 30 होता है, तो 30 और 100 130 और 2 132 आंसर आएगा। ये भी आंसर नहीं आ रहा, तो ठीक है भाई। अब क्या रह गया 125, तो 25 एक्स्ट्रा है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 25 ये यहाँ आ जाएगा, 6 को आप कैरी कर दो। अगर ये 25 एक्स्ट्रा है तो 25 का डबल क्या होता है 50, तो 100 में आप 50 जोड़ दो तो कितना होगा 150 और 6 156, तो देखो बैठ गया। ऐसे ट्राई करता हूँ मैं, बाकी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, बहुत तरीके हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमारा लेंथ आ गया, यानी एल आ गया, स्लेंट हाइट इतना आ गया, तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। चलो भाई अब लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या लिखते हैं अब हम, टोटल सरफेस एरिया पूछा है उसने हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल होगा क्या, सी एस ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमी स्फेयर। तो भाई सी ए से क्या होता है कोन का, पाई आर एल प्लस इसका होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है, सेम रेडियस, तो भाई पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू पुट करनी है कितनी, नहीं दिया तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की आर दिया है हमको भाई 3.5 सेंटीमीटर, इसको कभी सॉल्व नहीं करना प्लीज। एल की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकालिए, तो 12.5, ठीक है मेरे मित्र, और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू फिर से वही 3.5 सेंटीमीटर।
अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्या ये 3.5 को मैं 7 का हाफ बोल दूं? कोई दिक्कत है किसी को? यानी इसका डबल करो और हाफ कर दो, बात सेम बैठेगी। 12.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो भाई 7 से हमने 7 को कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 11 टाइम्स, तो ये आया 11 सेंटीमीटर बाहर। ये आपका आएगा 19.5 सेंटीमीटर। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे, पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ। जब भी 11 से मल्टीप्लाई होती है तो पहले हम 5 को लिखेंगे केवल 5, फिर इन दोनों का सम लिखेंगे 14, यानी 1 कैरी हो गया, 10 और 1 11, और 1 और 1 एक और 2 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 1 के बाद में, तो इतना आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़े हम। ये लो क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो एक बार प्लीज। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, यानी क्यूबिकल ब्लॉक पे क्या रखा है, ऊपर हेमिस्फेयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, द हेमिस्फेयर कैन हैव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो भाई पहली बात तो वो सॉलिड है, तो देखो देखो भाई ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी हर एक साइड क्या होगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और हाइट भी क्या होगी इसकी 7, क्योंकि क्यूब है। अब है क्या कि इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रखा है, यानी कि यहाँ रखा होगा टॉप पर। वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी हेमिस्फीयर कितना डायमीटर बड़े से बड़ा वो बना सकता है, यहाँ पर ऐसे करके कितना पॉसिबल है। तो देखो भाई इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा समझ के। क्यों? आपको इतना पता है कि क्यूबिक जो क्यूब होता है, क्यूब की जो साइड होती है वो एक स्क्वायर शेप में होती है, स्क्वायर, और जो क्यूबॉइड होता है उसकी रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। सही है भाई? तो एक बार इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो कि भाई जो इसकी छत है, यानी कोई भी सरफेस सब सेम होंगी। देखो भाई क्यों होंगी, दोबारा समझना। एक बार हम देखते हैं, अगर ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ, तो क्या ये 7 है? जी हाँ। अगर मान लो कि ये क्या है, विड्थ, ये 7 होगी, तो 7/7 का स्क्वायर होता है या नहीं होता? होता है। चलो सपोज करते हैं एक बार, ये दीवार लेते हैं, ये दीवार, अगर मान लो ये वाली साइड को मैं ये मान लेता हूँ कि ये 7 है, और साइड वाली क्या है इसके, वो भी 7 है हाइट, तो भी क्या बनेगा, स्क्वायर। यानी क्यूब की जो सारी सरफेस होती हैं वो एक स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, तो मैंने माना कि जो इसकी छत है वो ऐसी है। ठीक है मेरे भाई, ये छत है इसकी टॉप, इसे आप बोलो टॉप व्यू। क्या बोलोगे आप? टॉप व्यू हम देख रहे हैं छत का। तो भाई मुझे छत पर क्या क्या रखना है, एक हेमिस्फीयर रखना है मुझे। तो भाई हेमिस्फीयर यहीं कहीं तो रखा जाएगा ना, ऐसे करके नहीं है। तो एक बार देखता हूँ कि कितना बड़ा एक हेमिस्फीयर बन सकता है। तो चलो, तो भाई इतना बड़ा भी तो बन सकता है। हाँ बन सकता है। क्या इससे बड़ा और पॉसिबल है? उसने ये बोला है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या बन सकता है, तो भाई मैं देखता हूँ। इतना भी पॉसिबल है? जी हाँ। इतना भी पॉसिबल है? जी हाँ। इतना भी पॉसिबल है? जी हाँ। कुछ और पॉसिबल है? थोड़ा सा और बड़ा, यानी ये। ओके, यानी इससे बाहर अगर हम गए तो छत से बाहर आ जाएगा, यानी इतना ही पॉसिबल है। तो ये हम कितना ले पा रहे हैं आप बताओ मुझे। तो भाई इसका डायमीटर हम उतना ले पा रहे हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितना इस जो ये स्क्वायर है इसकी जो लेंथ है, देख पा रहे हो, जितनी ये लेंथ है इतनी उतनी क्या है इसका डायमीटर है। आप यहां देख लो, जितना ये है उतनी क्या है, बोलो, इसका डायमीटर है। तो यानी कि जो टॉप व्यू है वो ऐसा होगा, यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर जो पॉसिबल है वो जो क्यूब है, क्यूब इसकी जो एक साइड है 7 के बराबर ही होगा। अगर ये लेंथ इसकी 7 है तो डायमीटर भी 7 होगा। ये भी क्या है 7, तो डायमीटर भी क्या होगा 7। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। तो यानी कि जो टॉप होगा, टॉप के ऊपर है ना, इतना स्पेस
हेमिस्फीयर घेर लेगा। ठीक, तो कुछ एक्चुअल में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये इसका साइड व्यू है, पर जो इसका टॉप है, ध्यान रखिएगा, इसका टॉप ऐसा दिखेगा ऊपर से, ऐसा ऐसा, ये इसका टॉप व्यू है। यानी टॉप से देखने पर हमको इतना मालूम पड़ रहा है कि जब इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा तो उसने इतना एरिया तो घेर लिया, लेकिन लेकिन वो ये वाला एरिया घेर नहीं पाया। यानी ये हमको दिखेगा, ये हमको सरफेस अभी दिखेगी। ओके, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे पहला, अगर मानो कि इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो इसका सरफेस एरिया कितना होता? तो आप बोलते सर ये होता टी एस ए। क्या होता? पूरा, यानी ये पूरा इसका एल एस ए प्लस टॉप प्लस बेस सब होता। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूरी छत जिसका टॉप है पूरा दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा। कितना एरिया नहीं दिख रहा हमको, बताओ तुम मुझे, जो इसके नीचे दब गया है। तो भाई मुझे एक सर्कल के बराबर एरिया नहीं दिख रहा। यानी कि जब मैं इसका पूरा टीए से निकालूंगा तो उसमें से क्या मुझे निकालना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा उतना एरिया जितना मुझे नहीं दिख रहा है, जो दब चुका है अब, है ना? कितना? इस सर्कल के एरिया के बराबर। यानी हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा टीए से निकालेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या? एरिया ऑफ सर्कल, या आप बोलो हेमी स्फीयर का जो बेस जो आप मान रहे हो वो दब चुका है अब इतना हिस्सा, तो बेस हम माइनस करेंगे। फिर हमको क्या और दिख रहा है भाई? हमको इसका ये सी एस ए दिखेगा ऊपर से, किसका? हेमिस्फीयर का। यानी टी एस ए माइनस सर्कल जो बचेगा वो दिखेगा, प्लस हमको दिखने वाला है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये पूरा सरफेस एरिया हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो चलो शुरू कर लेते हैं एक बार। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट diameter possible for hemisphere equals to लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब की लेंथ के बराबर, या साइड ऑफ क्यूब, जो भी आप बोलो, इट इज बेटर टू से साइड। साइड की क्यूब के बराबर क्या होगा? उसका डायमीटर होगा। देयरफॉर ठीक है भाई, जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है आर जो आप बोल रहे हैं वो क्या होगी? वो होगी साइड का हाफ, यानी कि वो होगा 7/2 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? इसका रेडियस बन जाएगा। बाकी आपने पता है, यहां आप लिख दो आराम से कि भाई फ्रॉम फिगर हम ये भी जानते हैं कि साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, आप इसे ए मानते हैं तो ए मान सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू टी एस ए ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का टी एस ए, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ जो बेस का जो एरिया है हेमिस्फीयर का, हमको वो माइनस करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर, इतना करने के बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर।
ये हमको एरिया दिखे, तो बताओ भाई क्या होता है। तो भाई ये होता है क्या, क्यूब का। तो आपको पता होना चाहिए 6a²। अगर नहीं पता तो एक बताओ मेरे को, आप नहीं मालूम कि क्या क्यूब में हर सरफेस सेम होती है, ए साइड और ए साइड वाली, यानी ए स्क्वायर शेप में होता है एरिया उसका, ए स्क्वायर। तो क्यूब में कितनी सरफेस होती है, तो आप बोलोगे एक तो टॉप होती है, एक बेस होता है, और 4 दीवार होती हैं। क्या होती है, 4 दीवार। पर चारों दीवार और टॉप और बेस सब बराबर होता है उसका। ओवरऑल 6 सरफेस हो गई, 6 हो गई। और एक का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी। तो क्या बनेगा सबका एरिया, 6a²। तो यानी ये होगा टी से 6a²। ठीक है भाई। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर है उसके जो बेस का एरिया है वो होगा πr² के बराबर। ठीक है, माइनस प्लस व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो आप बोलेंगे 2πr²। इतना लिख दिया। चलो तो करते हैं मेरे भाई सॉल्व इसको। देखो भाई 6 ए कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो भाई ये πr² और ये क्या है, ये 2πr² है। तो क्या बचेगा, एक बार πr²। तो 6 इंटू, ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, नहीं दिए तो। और आर की वैल्यू क्या है, तो आपको मालूम होगा, आर आया था 7 का हाफ, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे मित्र, तो ये आएगा 6 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, प्लस 22/7 इंटू 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो भाई दोनों में से 49 तो कॉमन आएगा ही आएगा। जी हाँ, तो आपने 49 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी कॉमन आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और भी कॉमन आएगा लेकिन कॉमन हम इतना ही ले रहे हैं। यहाँ बचेगा 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 22/7 इंटू 4। एनी प्रॉब्लम किसी भाई, बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम किसी को। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आएगा भाई 11/2, ये बनेगा 6 प्लस 11/14। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जब कुछ ना हो डिनोमिनेटर में, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 14 6 84, यानी 84 प्लस 11/14। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा 95/14। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी हम। ठीक है भाई, 95 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 49 में। तो देखो एक काम करता हूँ, देखो मैं ना 49 को मानता हूँ कितना, 50-1, और अब करूंगा मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आसान पड़ता है मेरे लिए। तो 25 9 45 47 -95। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ये आएगा आपका 4700, यानी 4655 4655 अपॉन क्या आ रहा है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 42, बचा कितना, 14, तो होगा 1, 42, ये बनेगा आपका अब बचा 4, अगेन 42, बचा कितना 3 35, 28, 2 टाइम्स गया, बचा कितना आपका भाई ये 7, 14 पंजे 70। मेरे को हिंदी में आते हैं टेबल इसलिए, है ना। चलो तो ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ये लो भाई, आगे बढ़े क्या हम, ये लो भाई, अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन, कि भाई
मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, जस्ट वेट, कहाँ घूम रहे हो, ऐसा कुछ दिया है, कोई वुडन ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक, और आप उसमें इतना गड्ढा यहाँ पर कर दो, ऐसा कुछ भी, है ना, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो वो कह रहा है भाई is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है भाई, यानी जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो क्यूब की एज के बराबर है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो चलो भाई इसमें आपको ध्यान लगाना है। ठीक है भाई, ये एक क्यूब है, क्यूब का ब्लॉक है। तो भाई देखो, इसके हमने किसी एक फेस से, सारे फेस सेम है इसके मानो, तो भाई हमने किसी एक फेस से एक हमने हेमिस्फेरिकल यानी आधे स्फीयर के आकार का हमने एक डिप्रेशन इसमें से कट कर लिया है। ठीक है भाई, सपोज करो हम टॉप से इसको खोद रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं एक बार, कैसा बनेगा। देखो भाई हुआ क्या, तो उसने क्या बोला है पता है, उसने ये बोला है पढ़ने लायक, इस प्रकार हमने उसको कट किया है कि जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है, जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है एल, वो उतना है जितना कि क्यूब की एज की लेंथ है। यानी कि अगर मान लो ये इसकी लेंथ क्या है, एल है, इतना ही क्या है उसका डायमीटर है, यानी इस तरह से उसने खोदा है वो उसको ऐसे ना। देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं एक बार। तो भाई मानो कि मैंने इतना हिस्सा मैंने इसको नापा है, बिल्कुल जो क्यूब की एजिस को टच करता है, इतना, है ना। वही वाला व्यू जो हम पहले देख रहे थे, कैसा, इसका जो टॉप व्यू है वो ऐसा है। पर देखो पहले तो क्या था कि हमने ऐसे इसके ऊपर रखा था कुछ, हमने इस बार रखना नहीं है, इस बार हमें इसको अंदर की तरफ कट करना है, ऐसे ऐसे करना है। सही बात है, कट। अब एक बात सुनना अच्छे से, यहां समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है। तो आप बोलेंगे सर इसका डायमीटर इतना है, इतना, कितना है भाई, ये जितना कि क्यूब की एज है। यानी अगर ये इसका डायमीटर एल है तो क्यूब की एज भी क्या होगी, एल होगी। कॉमन सेंस की बात है। ये भी क्या है भाई, एल ही है, ये भी क्या है, एल ही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अगर मैं ये बोलूं कि क्यूब की एज सारी बराबर होती है, जी हाँ बराबर होती है, तो यानी कि समझना, यानी कि जो क्यूब की ये वाली हाइट है ये भी क्या होगी मेरे भाई, ये भी एल होगी। ये वाली क्या होगी, ये भी एल होगी। ये वाली क्या होगी, है ना, ये भी एल होगी, क्यूब है तो। और इसका मतलब हमको एक बात और समझ में आ रही है क्या, जब हम इसको कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, तो अगर इसका जितना रेडियस है कितना होगा भाई, आप बोलेंगे सर अगर इसका डायमीटर एल है तो रेडियस होगा L/2, यानी एल का हाफ होगा, होगा या नहीं होगा, L/2। तो भाई यहां से यहां तक भी क्या होगा, L/2, रेडियस के बराबर ही होता है यहां तक, तो सेंटर से लेकर। तो जब मैं यहां से एक हेमिस्फीयर कट करूंगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, वो कितनी डेप्थ तक जाएगा। आप बोलेंगे कि सर क्योंकि ये पूरी तो लेंथ एल है तो वो कितने डेप्थ तक जाएगा, हमको ये देखना है। तो देखो अगर वो यहां से बिल्कुल इसके सरफेस तक पहुंच गया, मान लो कि इसका टचिंग पॉइंट है ये, है ना, और अगर आपने ऐसे बना दिया तो क्या ये ठीक होगा, जी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके टॉप से लेकर जो बेस तक की लेंथ है वो तो एल है, हाँ एल है। पर लेकिन आपको मालूम है कि भाई इसके सेंटर से लेकर ये तो L/2 होगा, पर ये तो पूरी एल है, यहां से लेकर ऐसे पूरा, यानी कि अगर इसकी लेंथ L/2 है रेडियस, तो ये उसके फर्श को टच नहीं करेगा।
बिल्कुल नहीं करेगा टच, बिल्कुल हाफ में रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बंधु, मेरे सखा, कि अगर ये लेंथ पूरी एल है, इतनी है एल, तो इसका बिल्कुल जो बीच का पॉइंट होगा L/2, इतनी ही लेंथ तक वो नीचे को आएगा जब कट करेंगे उसको, हेमिस्फेयर को। इतना आपको इमेजिन हो रही है मेरी बात? हो रही है नहीं हो रही है? इतना ही उसमें से हम कट कर पाएंगे। तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा? आप देखो सरफेस में, पहली बात तो आपको सरफेस में जब आप ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो उसको आपको ये दिखाई नहीं देगा, पहली बात तो। यानी कि आपको ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। यानी कि टॉप में से एक सर्कल के बराबर हम एरिया निकाल देंगे, वो हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब आप टॉप से देख रहे होंगे मेरे भाई, तो आपको भले ही इसके सर्कल वाला एरिया दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो इसमें अंदर एक स्फेरिकल सरफेस, यानी जो ये CSA बन चुका है अंदर, ये तो आपको पक्का दिख रहा होगा। जिसे आप बोलते हैं कटोरा, क्या बोलते हैं भाई? कटोरे जैसा, है ना, अंदर का, ये पक्का दिख रहा होगा। यानी वहां पर सर्कल तो हट गया, लेकिन CSA बन गया अंदर उसके। आया ना? ठीक मेरे भाई, आगे देखते हैं। और क्या उसने बेस को टच किया? जी नहीं किया, यानी बेस तो सेफ रहेगा, ठीक है। क्या उसने चारों दीवारों को कहीं से काटा? जी नहीं काटा। आपको लग रहा है कि देखो काटा तो है, काटा नहीं है, वो यहां से घूम गया है ना, यहां से, यानी दीवार तक उसने आगे बात नहीं छेड़ी है, ठीक है भाई। तो यानी इस बंदे का LSA बिल्कुल सेफ है, LSA, इसका बेस बिल्कुल सेफ है। इसके टॉप में से हमने एक सर्कल बाहर निकाल दिया है, लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया? उसमें CSA ऐड हो गया, किसका? हेमिस्फेयर का, ठीक है। ये आपको बात सारी ध्यान में रखनी है अच्छे से। तो भाई इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? L/2। आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट साइड ऑफ क्यूब या क्यूबिकल ब्लॉक ए इक्वल है, बोलो किसके? डायमीटर के हाफ के, या डायमीटर के, डायमीटर के। यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एल। हाफ नहीं होगा, ध्यान रखना। अब बात करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। आर क्या होगा मेरे भाई? डायमीटर का हाफ। यानी कि L/2। इतना आपको समझ में आ गया? पता है इस चैप्टर में क्या है? सारा कुछ है इमेजिनेशन, कि आप कितना उस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, है ना। तो चलो मेरे मित्र, इतना हमको मालूम पड़ गया। अब हमें क्या निकालना है कि भाई जब हमने इसको कट कर दिया है, तो जो सरफेस एरिया बनेगा, है ना, कितना बनेगा भाई? तो आप बोलोगे आफ्टर cutting the hemisphere from top, surface area of remaining solid, जो बचेगा, आप बताओ क्या क्या बचेगा इसके अंदर? बचेगा भाई एक तो, पहली बात, TSA अगर पूरा मान लो, यहां पर ये हेमिस्फीयर बनाया नहीं होता, तो होता भाई TSA ऑफ क्यूब। पर हुआ क्या कि जो TSA है उसके अंदर से हमने एक सर्कल वाला एरिया बाहर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। आया ना? इतना हमने काट दिया उसमें से,
लेकिन उतना तो काट दिया, लेकिन एक शेप बनकर आई, क्या आई बनकर, प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। ये काम करना है हमें। तो बताओ टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r², सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर इज 2πr²। तो भाई सेम ही काम करना है हमको, तो बोलो क्या होगा, 6a² प्लस एक πr² ऐड हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है एल के इक्वल l², पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है l/2। और दूसरी बात है, आपको इसका यूनिट और लिखना है भाई, जस्ट वेट, यूनिट और लिखना है। एल कितना दिया है, एल यूनिट नहीं दिया है, सिंपल हम एल ही बोलेंगे, ठीक है भाई, सॉरी। l² प्लस पाई l/2², तो 6l² प्लस 22/7 है ना, इंटू l² डिवाइड बाई 4। बताओ क्या आंसर आएगा इससे आगे। आप यहां पर कॉमन आएगा केवल l², और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने देखो l² कॉमन लिया, यहां पर आएगा 6 प्लस 22/7 और इंटू 1/4, ये बचेगा। देखो मैं यहां से इसको कर रहा हूं तरीके से दो सॉल्व, कैसे कर रहा हूं, या तो भाई आप इसका आंसर ऐसे निकाल दो, मर्जी है आपकी, l², इसको आप काट दो यहाँ पर 11 से और 2 से काट दो, तो 6 प्लस 11/14 है ना, ये आपका आएगा 84 प्लस 11/14 l²। तो आप चाहें तो आपका आंसर आएगा 95/14 l²। ठीक है भाई, या तो ये आंसर आ जाएगा l² यूनिट स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो, अगर आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हो रहा मामला, तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, यहीं से आप यहाँ से l² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है मेरे मित्र। तो यहाँ बचेगा कितना भाई, 6 प्लस 1/4, पर पाई बचेगा साथ में, ठीक है। l² 6 प्लस π/4, ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो आप 4 और कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे, तो अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या आंसर आएगा। सपोज आपने ये अपॉन में 4 कॉमन ले लिया, तो कैसे आएगा, मर्जी है आपकी। 24 प्लस पाई अपॉन क्या आ जाएगा 4 l²/4, 24 प्लस पाई, ये भी आपका आंसर बन सकता है, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी करो, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है ये वही करना है या वही सत्य है। चलो भाई आगे बढ़े, क्या हो क्वेश्चन नंबर 6, एक बार टाइम चेक कर लो कितना हो गया है ना, 1 घंटे का हो गया है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter. The diameter of the capsule is 5 millimeter. Finds its surface area. ठीक है भाई, चलो देखो भाई, उसने ये बोला है कि भाई जो कैप्सूल है वो एक्चुअल में सिलेंडर के शेप में है, लेकिन 2 हेमिस्फेयर जो हैं वो इसके ईच यानी हर एक एंड यानी किनारे पर स्टक हुए हैं,
यानी कि यहां से पक्का कोई हेमिस्फेयर बनना शुरू हुआ होगा। सिमिलरली यहां से भी हेमिस्फेयर बनना शुरू हुआ होगा। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि भाई लेंथ क्या है इसकी 14 mm है और कैप्सूल का डायमीटर क्या है भाई, वो है 5। तो ओवरऑल बात क्या है कि जो ये डायमीटर है यही तो है 5। तो अगर ये 5 है तो यानी इसकी रेडियस क्या बैठेगी 5/2। ठीक है भाई, ये भी क्या बैठेगी रेडियस, यानी ये भी क्या बैठेगी 5/2। सेम ये भी क्या बैठेगी 5/2 5/2। और यहां से यहां तक भी क्या होती है रेडियस होती है 5/2। यानी 5 आधा 5 यहाँ पर है, आधा 5 यहाँ पर है। तो यानी इन दोनों के रेडियस में कितना लेंथ कवर हो गई, आधा 5 आधा 5 तो पूरा 5। यानी कि 14 में से अगर आपने ये वाला हिस्सा काट दिया आधा 5, ये भी काट दिया आधा 5, तो एक 5 तो गायब हो गया। तो क्या बचेगा इतना, ये बचेगा 9 mm। यानी जो सिलेंडर इसके अंदर है उसकी जो हाइट है वो है 9 mm। ठीक है। तो यानी आपको जो बाहर से दिख रहा है, एक तो आपको इसका सीए से दिख रहा है, किसका हेमिस्फीयर का, एक आपको इसका दिख रहा है। ठीक है भाई, देखो ये वाला हिस्सा हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अंदर फिट है, अब इसके अंदर है ना, अलग से नहीं है ना, ये फिट है, जॉइंट है। तो यानी कि ना तो हमें सिलेंडर का बेस दिखाई देगा, ना ही हमें टॉप दिखाई देगा, कोई हिस्सा दिखाई नहीं देगा सिवाय इसके सीएसए के। वैसे ही हमको हेमिस्फीयर का केवल सीएसए दिखाई देगा, उसका ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, इसका भी हमें ये दिखाई देगा। तो अब देखो भाई, हेमिस्फीयर का आधा हिस्सा आधा सीएसए और एक आधा सीएसए, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आपको लगता है कि ये वाला और एक ये वाला तो एक पूरा स्फीयर बन जाएगा? यानी हाँ, यानी इन दोनों का जो सीएसए है वो पूरा एक स्फीयर का सीएसए देंगे हमको। ठीक है। और एक बनेगा 2πRH यानी कि सिलेंडर का सीएसए। इतना हमने इसमें कवाड़ा कर दिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। तो कुछ ऐसा है नहीं है बिल्कुल। तो देखो भाई, तो ये जो लेंथ दी है इन्होंने, ये लेंथ ये दी इन्होंने पूरी कितनी 5 mm। तो यानी कि ये लेंथ भी तो 5 होगी फिर तो, सही बात है। यानी कि ये लेंथ भी क्या होगी 5 होगी। एक्चुअल में जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दिया है वो 5 दिया है ना भाई, 5 दिया है। तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 5/2 mm। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 5/2 mm। 2.5 नहीं करना, इतना ही बहुत है। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितना इसके सेंटर से ये रेडियस है उतना ये भी तो होता है रेडियस, यानी कि ये भी क्या होगा 5/2 mm। सेम ये भी होगा 5/2 mm। मजे की बात क्या है कि इस पूरे की लेंथ क्या दी है हमको, हाँ जी 14 दी है। कितना दी है भाई 14 mm। लेकिन 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 आप जानते हैं कि भाई इतनी लेंथ तो हो गई भाई 5/2 mm, है ना। सेम इतनी लेंथ भी क्या हो गई इसमें से 5/2 mm। जो बची है लेंथ कौन सी वाली, ये लेंथ, ये होगी सिलेंडर की हाइट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर 5/2 5 का आधा यहां पर है और 5 का आधा यहां पर है, तो यानी पूरा 5 हट गया, पूरा 5 गया, तो क्या बचा 9 mm। ठीक है, तो यानी कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो तो होगी 9 mm और जो रेडियस है वो होगी 5/2 mm। यानी कि
हमको निकालना क्या है, हमको केवल क्या दिखता है, हमको केवल दिखता है मेरे भाई, एक तो इसका सिलेंडर का सी ऐसे दिखता है मेरे को बाहर से, और एक मुझे हेमिस्फीयर का सी ऐसे दिखता है, और हेमिस्फीयर दो हैं, तो दो हेमिस्फीयर मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इतना दिमाग लगाने के बाद। अभी नहीं हो पाए तो भाई आपका तो कोई जुगाड़ है नहीं पॉसिबल। देखो भाई आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r is equals to 5/2 mm। कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू, ठीक है भाई, लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस डबल इंटू रेडियस, रेडियस का डबल जो है वो बाहर कर दो। डबल क्यों भाई, एक तो ये रेडियस 5/2, एक ये रेडियस, इतना लेंथ कम करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, डबल ऑफ रेडियस। आप बोलेंगे 14 mm हमारे पास कुल था, 2 इंटू 5/2 mm, यानी कि ओवरऑल हमको 14 mm के अंदर से 5 mm बाहर करना पड़ेगा, तो हाइट क्या आएगी ओवरऑल 9 mm। ठीक मेरे दोस्त, चलो अब आप निकाल सकते हैं क्या, एरिया, सरफेस एरिया। तो आप बोलेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस डबल ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं उनके सी एस ए दो बार आएंगे तो हमने डबल कर दिया। या आप सिंपल ऐसा बोल देते कि भाई सी एस ए ऑफ स्फीयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, 2πr/h, दोनों का रेडियस सेम है आपको पता है पहले से, तो 2 इंटू 2πr² ऐसा होगा। तो देखो भाई दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2 और एक r, तो भाई ये आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको नहीं दी तो क्या आएगा 22/7, r की वैल्यू क्या आएगी 5/2 mm, h की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त, h की वैल्यू आएगी 9 mm, और ये आएगी 5/2 का डबल, 2 इंटू 5/2 का डबल, 2 से कटा 2, 2 से कटा ये वाला 2, तो भाई ये आएगा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा मैं ना, लास्ट में चेक करेंगे क्या आंसर आता है, तब सॉल्व करेंगे उसको पूरा। 9 mm प्लस 5 mm 22/7 इंटू 5 mm इंटू 14 mm, तो 7 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स। अब देखा कितना आसान पड़ गया। अभी शुरू में सॉल्व मत किया करो जब तक आपके पास ऑप्शन ना हो अवेलेबल। ये आएगा 10 mm², तो कितना आसान पड़ गया 220 mm², आया ना। तो ये आंसर आ गया क्या भाई, कैप्सूल का सरफेस एरिया। प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
चलो भाई, एक बार टाइम देख लो है, बाद में कराते हैं यार, लेंथी ना हो जाए वीडियो। 1 घंटे 10 मिनट की होगी, बहुत है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो हम आगे कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप पढ़ रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ठीक है, और आराम से रिवाइज कीजिए चीज़ों को, अगर नहीं आया तो बार बार देखिए। मतलब मैंने अपनी ओर से बेस्ट दे दिया है, मैं बहुत आराम आराम से आपको सिखा रहा हूँ, डाउट ना रहे एटलीस्ट, क्योंकि वीडियो बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होगा। आपको डाउट नहीं आना चाहिए। देखो भाई, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको प्लीज वो ध्यान से सीखने हैं, विजुलाइज करने हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर नए नए क्वेश्चन फॉर्म होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, बस क्वेश्चन के फॉर्म चेंज होंगे, यानी क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछेगा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, एक तो ये हो गया, तो इसका आंसर होगा आई एम ईटिंग फूड। समझिएगा बहुत ध्यान से, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं तो आ गया आई एम ईटिंग फूड। खाना मैं खा रहा हूं तो भी क्या आएगा, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं, या आप मान लो खाने को मैं खा रहा हूं, तब भी क्या आएगा, आई एम ईटिंग फूड। यानी वो लैंग्वेज को घुमा सकता है कैसे भी, लेकिन जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, आई एम ईटिंग फूड। दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।